नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धामों से आए तीर्थ पुरोहितों, पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट्स और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर 4 धाम यात्रा के सकुशल संचालन, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा और स्थानीय लोगों की आजीविका के संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते से कपाट बंद होने तक 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था पूर्व की भांति चलती रहेगी। वहीं इस अवसर पर 4 धाम यात्रा से जुड़े कई स्टेक होल्डर्स ने अपने सुझाव दिए। 4 धाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों ने इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने 4 धाम से जुड़े कई विषयों पर इतने विस्तार से उनके साथ बैठक की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी सुझावों पर विचार कर यात्रा का सकुशल संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री आवास में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने उनसे भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बता दें कि उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी खेलों में पूरे समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। राज्य सरकार और प्रदेश की जनता आपके साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब किसी कार्य के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। इस अवसर पर लक्ष्य सेन की माताजी निर्मला सेन और पिताजी केडी सेन के साथ उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव बीएस मनकोटी उपस्थित रहे। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर उनके निवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्ष्य सेन को शुभकामनाएं दी, तो वहीं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे के लिए भी शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनके साथ उनकी माता और पिता दोनों मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन को भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें आगे अपने खेल पर पूरे समर्पण के साथ ध्यान देना चाहिए, जिससे वो देश का नाम रोशन कर सकें। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने के बाद लक्ष्य सेन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। हरिद्वार के जिला अधिकारी धीरज सिंह गरबयाल ने जिला कार्यालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी घोषणाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। जिला अधिकारी ने कहा कि जिन परियोजनाओं का बजट स्वीकृत हो चुका है उन्हें तत्काल रूप से शुरू किया जाए और डीपीआर लंबित कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। बैठक में निर्माण कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। दून पुलिस ने खोए हुए मोबाइल को प्राप्त कर वापस लौटा दिया है। दून पुलिस ने 1 जनवरी 2024 से 17 जुलाई 2024 तक साइबर क्राइम सेल देहरादून को प्राप्त मोबाइल खोने संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सर्विलांस के माध्यम से उत्तराखंड एवं बाहरी राज्यों से जनपद देहरादून में खोए हुए 101 मोबाइल फोन को बरामद कर वापस मोबाइल स्वामी को लौटा दिया है। तो वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जनपद में खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए साइबर क्राइम सेल देहरादून को निर्देशित किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन को बरामद कर लिया गया है और मोबाइल स्वामी को लौटा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि वापस लौटाए गए मोबाइल की कीमत 16,95,333 रुपए है। और हमने देखा है कि जब मोबाइल किसी का किन्हीं परिस्थितियों में गिर जाता है, खो जाता है, भूल जाते हैं, तो ज़्यादा परेशान इसलिए भी होते हैं कि बहुत सारे उनके पर्सनल उसमें चीज़ें भी रहती हैं, डेटा भी रहता है, और बहुत लोग इस तरह अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि बार बार नया फ़ोन खरीद पाए। तो ये साइबर सेल में लगातार निरंतर बीच बीच में फ़ोन मिलते हैं तो उनको देते रहते हैं। और इसमें काफ़ी सारे मोबाइल अभी करीब 101 अभी हमारे पास थे, जो चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी था, काफ़ी सारी हमारी बहनें भी थी इसमें, तो कोशिश थी कि उनको एक तरह से इस समय वापस भी कर दिया जाए। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देहरादून पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन्स को बरामद कर उन्हें मोबाइल स्वामी को लौटा दिया है, जिसके बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर सेल को निर्देशित किया गया था कि खोए हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए सर्विलांस किया जाए। सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए और मोबाइल स्वामी को लौटा दिया गया। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। लोगों ने पुलिस का आभार जताया। देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उन्हें मोबाइल स्वामियों को लौटा दिया है, जिसके बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। तो वहीं पुलिस अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई कि साइबर सेल ने सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल फोन्स को बरामद करने में सहायता की है। पुलिस टीम ने खोए हुए मोबाइल फोन्स को उपयुक्त स्वामियों को लौटा दिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को काफी सराहा। सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल फोन्स की रिकवरी की जा सकी, जिसके बाद उन्हें उपयुक्त मोबाइल स्वामी को लौटा दिया गया। इस दौरान आम जनता ने पुलिस की कार्रवाई की काफी सराहना की और उनका आभार भी जताया। जनपद में खोए हुए मोबाइल की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साइबर सेल की टीम को निर्देश दिए थे कि खोए हुए मोबाइल्स की बरामदगी के लिए सर्विलांस किया जाए, जिसके बाद निर्देश पर चलते हुए साइबर सेल की टीम ने मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की आपदा प्रबंधन प्रभाग की ओर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दरों का पुनर्निर्धारण किया है, जिस पर कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया गया। पहले एसडीआरएफ की मदों में रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए मानक तय नहीं थे, दरें भी काफी कम थी, जिसके चलते आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सीएम धामी ने सिविल और वन सेवा के चयनित 22 प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। उन्होंने सिविल सेवा के लिए चयनित युवा अधिकारियों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सेवा से उनके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। पूरे समाज की भावना उनसे जुड़ी है। राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने और प्रशासनिक तंत्र की मजबूती करना ही उनका उद्देश्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपने दायित्वों के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक के जीवन में परिवर्तन लाना
और उन्हें बेहतर भविष्य देना ही युवा अधिकारियों की जिम्मेदारी है। चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा के साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। बैठक में चार धामों से आए तीर्थ पुरोहितों, पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट्स और व्यापार मंडल के लोग मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसे में साल दर साल बढ़ रहे श्रद्धालुओं की संख्या के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं में विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते से कपाट बंद होने तक चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक्स में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बता दें कि उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी खेलों में पूरे समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। राज्य सरकार और प्रदेश की जनता आपके साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब किसी कार्य के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। इस अवसर पर लक्ष्य सेन की माताजी निर्मला सेन और पिताजी केडी सेन के साथ उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव बीएस मनकोटी उपस्थित रहे। उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सुरक्षा के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया कि अधिकारियों को सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बिजली पानी की समुचित व्यवस्थाएं समय से करने के निर्देश दिए हैं। मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर गैरसैंण में तैयारियां जोरों पर हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इस दौरान अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में मानसून सत्र का आगाज होने वाला है। गैरसैंण में मानसून सत्र की शुरुआत होगी, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। बैठक के दौरान तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सत्र से पहले सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं, जिससे सत्र की कार्रवाई के दौरान कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। आपको सबको पता ही है कि 21 तारीख से भराड़ीसैंण गैरीसैंण में सत्र आहूत हुआ है और आज सुरक्षा बैठक ली गई ताकि सुविधाएं जो हमें वहां देनी है, जो लोग वहां पहुंचेंगे उस पर बात हो सके, सुरक्षा पर बात हो सके, पानी बिजली की व्यवस्था वहां सुचारू रहे, इस तरह की बात हो सके, सुरक्षा वहां सभी के लिए रहे। तो आज सभी अफसरान सीएस और डीजीपी के साथ सारे अफसरान पहुंचे थे। दून पुलिस ने कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को नोटिस जारी किया है।
गरिमा मेहरा दसौनी ने बताया कि देहरादून की बसंत विहार थाना पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बिना अनुमति पुतला दहन का कार्यक्रम न करने का अनुरोध किया गया है। वहीं उन्होंने देर रात 1 बजे उनके घर पुलिस भेजकर परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। गरिमा मेहरा दसौनी ने बताया कि एसलेहाल चौक पर प्रदर्शन की सूचना उन्होंने मीडिया को जारी की थी। ये कार्यक्रम महानगर कांग्रेस कर रही थी, लेकिन बसंत विहार थाने से 2 पुलिस वाले उनके घर भेजे गए। उन्हें एसलेहाल चौक पर प्रदर्शन करने से रोकने का नोटिस दिया गया। रात में उन्होंने इसे लेने से मना किया तो सुबह 6 बजे पुलिस वाले फिर से घर पर पहुंच गए। का कार्यक्रम जो उधम सिंह नगर में एक नर्स का बलात्कार हुआ है, उनका शव प्राप्त हुआ है, उस सिलसिले में जो पुतला दहन था राज्य सरकार का, वो विशुद्ध रूप से महिला कांग्रेस का प्रोग्राम था और महिला कांग्रेस का ही आह्वान था, उन्हीं का नेतृत्व था महानगर महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा का। हाँ, मीडिया विभाग उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पत्रकार बंधुओं को सूचना प्रेषित करने का काम मैंने जरूर किया। न इसमें आह्वान मेरा था, न नेतृत्व मेरा था, न कार्यक्रम मेरा है। ऐसे में शायद किसी संवादहीनता की वजह से पुलिस प्रशासन रात के 1:45 बजे मुझे नोटिस देने के लिए आई और क्योंकि उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने उनको एंटरटेन करने के लिए साफ मना कर दिया और उनसे किसी भी चीज को प्राप्त नहीं किया। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर गैरसैंण में होने वाली विधानसभा सत्र के बाहर 21 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेंगे। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मटकोटा दिनेशपुर मार्ग का पुनर्निर्माण बंगाली और रायसिक अनुसूचित जाति के लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। गदरपुर के कांग्रेस के युवा नेता प्रशांत सिंह पर गोली चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना और राय सिख समाज के केसर सिंह कोच और बंगाली समाज के हरीश चंद्र गुरुचंद कोच से पढ़ाई करने वाले बच्चों को सहायता नहीं मिल पा रही है। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि वो गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र को यानी 21 अगस्त को सत्र के बाहर प्रदर्शन करेंगे। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने का काम करेंगे। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराज 21 अगस्त को विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जानकारी दी है। एक तरफ जहां गैरसैंण में मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज हैं, तो वहीं पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है कि 21 अगस्त को वो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे और तमाम मांगों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। सड़क के पुनर्निर्माण बात है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया आप सही है, आपसे उन्होंने कहा होगा, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस प्रश्न के जवाब में यही कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी अपने आसपास के सरकारी स्कूल में एक बार झांक के तो देख ले, जगह एक बार बात तो कर ले। सीडीओ रुद्रपुर में बैठे हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी बैठे हैं, उनसे थोड़ा मालूम कर ले कितने स्कूलों को मिला, कितने स्कूलों को नहीं मिला। ये तब से बंद है कि 1-2 स्कूलों में कोई गड़बड़ी पकड़ी गई थी, तब से जांच के नाम से ये बंद कर रखे हैं। माननीय विधायक जी को शायद वो जानते तो थे, भूल गए होंगे। ऋषिकेश में छात्राओं के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये आयोजन श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में एनएसयूआई की तरफ से किया गया, जिसका शुभारंभ छात्र संघ के अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने किया। मौके पर विद्यालय के छात्रों ने मेहंदी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर अदिति चौहान, दूसरा स्थान प्रिया और तीसरा स्थान ईशा ने प्राप्त किया। हिमांशु जाटव ने बताया कि छात्राओं के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। छात्र नेता वैभव रावत ने बताया कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको उभरने के लिए समय समय पर कार्यक्रमों की जरूरत है।
सितारगंज में कलकत्ता में हुए मोमिता हत्याकांड को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतर गए और कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं कैंडल मार्च सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू होकर मुख्य चौक पर पहुंचकर खत्म हुआ और डॉक्टर मोमिता को श्रद्धांजलि दी गई। एक ताजा मामला जो उधम सिंह नगर का बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी आज काफी एसएसपी साहब को घिराव किया। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? वो सारे मामले एक ही हैं, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, ये मामले होते रहेंगे। और हमारे लोगों को थोड़ा जल्दी होना है। आपके पति विभाग में जो भी फैसला लेना है कुछ मंथ में लेना है, सालों नहीं निर्भया का इफेक्टिव इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि बहुत साल है। इस पे सरकार की कोई भी वो नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी स्टेट में हो। इन घटना के लिए मैं तो कह रहा हूँ ऑन द स्पॉट उसको गोली मार देनी चाहिए। जो भी ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, आज उनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसमें जो करने वाले होते हैं उसका कोई वो नहीं, धर्म नहीं है। किसी भी जातिवाद के साथ हर लोगों के साथ ये घटना घटित हो रही है, तो इनको ऑन द स्पॉट गोली मार दी। युवती के साथ यार लड़का अरेस्ट हो गया, लेकिन अरेस्ट होने के बाद भी उसको छोड़ दिया जाता है जमानत से। 6 महीने 1 साल बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो भी मामला भी 2 दिन पुराना है। उससे पहले एक जो कोलकाता में हुआ है पश्चिम बंगाल में, और उसको पता नहीं कितने लोगों ने उसके साथ एंगेज किया। बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली घटना है। काशीपुर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हजारों छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने मार्च निकाला और एसडीएम को पीएम मोदी के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोलकाता में महिला डॉक्टर और रुद्रपुर में महिला नर्स के साथ हुई बर्बरता, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा के विरोध में मार्च निकाला। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान और अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान ने इस दौरान बताया कि ये घटना बहुत निंदनीय है। देखिए, एक पूरे देश में एक मुद्दा चल रहा है जो कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ बर्बरता हुई है, और हमारे उत्तराखंड में रुद्रपुर में भी एक नर्स चिकित्सक के साथ एक महिला नर्स के साथ जो बर्बरता हुई है, उस संबंध में आज हम एसडीएम साहब के द्वारा प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि ऐसी बर्बरता दोबारा देश में ना घटित हो, और हमारे चिकित्सक, हमारे नर्स स्टाफ, हमारा फार्मासिस्ट स्टाफ अगर उसकी सेफ्टी हो पाएगी तभी वो आगे ड्यूटी कर पाएंगे। 14 तारीख को उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ उसके हॉस्पिटल में जाके, उसके कैबिन में जाके उसका रेप हुआ। फिर उसके 2 दिन बाद उत्तराखंड की एक नर्स के साथ रेप हुआ। जो लड़के इस चीज में प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके साथ भी रेप हो रहा है, तो ये बहुत गलत है। और हम चाह रहे हैं जो ये रेप कर रहे हैं उनको फांसी चाहिए। और मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो है वो तो मर गए, और जो रेपिस्ट है वो अपना आराम से घूम रहे, तो हमें फांसी लगवानी है और हमें जस्टिस चाहिए। थैंक यू। एक अराजकता हुई है एक पढ़े लिखे समाज में महिलाओं के साथ, वो भी डॉक्टर नर्स जो समाज सेवा में लगे हैं, ऐसे लोगों के साथ गलत होता है तो विरोध जरूरी है, ताकि ऐसा फिर ना हो, ऐसे और लोगों के साथ ना हो। एक जागरूकता अभियान रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में एक महिला चिकित्सक कोलकाता में हुआ है उसके साथ रेप केस, और रुद्रपुर में जो रेप केस हुआ है उसके संबंध में, और कोलकाता में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसके संबंध में एक समाज को जागरूक करने के लिए और इनके साथ ऐसा काम ना हो उसके लिए एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।